अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, एनवायरनमेंटल साइंस। आपकी जो EVS है, इसमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा पीने का पानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं, वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ज़मीन के ऊपर एक कॉमन चीज़ जो है वो पानी है, जो हमें हर जगह नज़र आता है। 7/10 ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। ज़मीन का जो 7 हिस्से हैं, अगर 10 हिस्से में से 7 हिस्से जो हैं ज़मीन के, वो पानी से ढके हुए हैं। वाटर इज़ ऑलमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। पानी जो है ज़मीन के ऊपर एक अहम चीज़ है। विदाउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। बग़ैर पानी के ज़िंदगी जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, लैंड एंड वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम एक देख लें कि हमारी जो ज़मीन गोल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ये पानी है और खुश्की कम है। रिवर वाटर है, यहाँ पे सी वाटर है। अगर हम ये मान के चलें, अगर इमेजिन करें कि पानी की एक बकेट पानी है पूरी में, तो उसमें पीने का काबिल जो है वो सिर्फ एक ही चम्मच है। बाकी जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं है, जैसे समुद्रों में है। लाइफ स्टार्टेड इन वाटर एंड द बॉडीज़ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मोस्टली वाटर। लाइफ स्टार्टेड इन वाटर, पानी में ही ज़िंदगी शुरू हुई। एंड द बॉडीज़ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, हर जानदार चीज़ें की जो जिस्म आर मोस्टली वाटर, उसमें पानी है। हम अपने जिस्म में देखें, 70% पानी है। वाटर फिल्स द सीज एंड लेक्स। पानी जो है ये समुद्रों में है, झीलों में है। इट फ्लोज इन रिवर्स, ये दरियाओं में बहता है। ऑन हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन, ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे ज़्यादा पानी है। इट एग्जिस्ट एज स्नो और आइस, ये हमारे पास बर्फ़ या आइस की शक्ल में है। अब देख रहे हैं, हमारे पास पानी जो है इसकी 3 शक्लें हैं। एक आइस है, एक लिक्विड जो हम पीते हैं, एक जो है स्टीम भाप बन के ऊपर जाता है। एंड एयर इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और जो हवा में जो पानी जाता है वो भाप की शक्ल में जाता है। एज़ वाटर वेपर राइजेज़, जैसा ही ये पानी के भाप जो हैं ऊपर चढ़ते जाते हैं, इट रीचेज़ इन कोल्ड एयर, ये ठंडी हवा में जाते हैं। हाई इन द स्काई, आसमान में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। इट टर्न्स बैक इन टू टिनी ड्रॉप्स, ये फिर छोटे छोटे कतरे बनते हैं। ऑफ वाटर विच ज्वाइन टू मेक क्लाउड्स, ये फिर आपस में जुड़ते हैं, भारी हो जाते हैं, बादल बनते हैं। फिर ये बादल जब ज़्यादा भारी हो जाते हैं, फिर बारिश की शक्ल में हमारे पास वापस आते हैं। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। द ड्रॉप्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, यही जो है क्लाउड्स, ये फिर बारिश की शक्ल में हमारे पास वापस आते हैं। फिर हमारे ज़मीन में ये जाते हैं, ये पानी जाता है। वाटर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, पानी जो है हमें हमारे जो पौधे हैं उनको बढ़ने में मदद देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग, या हमें पानी हम पीने के इस्तेमाल में लाते हैं, कपड़े धोने, खाना पकाने और नहाने में। फॉर आवर डेली यूज़ वी गेट वाटर फ्राम लेक्स, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी कहाँ झीलों से मिलता है, टैंक से, वेल से, रिवर से। हमारे घरों में जो आता है वो नल के ज़रिए आता है, टेप। वाटर ऑब्टेन फ्राम दीज सोर्सेज में नॉट बी प्योर, ये प्योर नहीं हो सकता है। तो आगे जो हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ। अभी आपने पढ़ा द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज़ वाटर, ये आप लिखेंगे। द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज़ वाटर। फ्राम वेयर वी गेट वाटर, पानी हमें कहाँ से हासिल होता है। वी गेट वाटर फ्राम लेक्स, टैंक्स, वेल्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स, एंड द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर। और रेन वाटर जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। गिव द यूज़ ऑफ वाटर, पानी को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वाटर इट इज़ यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, हम इसको पीने के इस्तेमाल में लाते हैं। वॉशिंग, कपड़े धोने के इस्तेमाल में। कुकिंग, खाना पकाने के इस्तेमाल में। एंड बाथिंग, और नहाने के इस्तेमाल में। और हम अपनी खेती बाड़ी को भी ये पानी जो है लगाते हैं। वाटर हेल्प्स टू प्लांट्स टू ग्रो। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, इसका जो हमने पढ़ा, वाटर एंड इट्स यूजेज, पानी क्या है और इसके इस्तेमाल क्या है और कहाँ से ये आता है। सोर्स ऑफ वाटर पढ़े, इसकी इम्पॉर्टेंस पढ़े और इसके यूजेस पढ़े। और ये 3 क्वेश्चन भी आप उम्मीद है कि लिख के रखेंगे। बाकी वस्सलाम।